हाँ जी, अ वेरी गुड इवनिंग टू वन एंड ऑल। देखो यार, आप लोगों के लिए मैं एक और क्वेश्चन ले आया। अब ये जो क्वेश्चन है ये यूनिट नंबर 3 का बनता है आपका पार्ट। यूनिट 3 का मतलब क्या हो गया, आपके एग्ज़ाम में जो लोग इस टाइम पे सेमेस्टर 4 में हैं इन दिल्ली यूनिवर्सिटी इकोनॉमिक्स ऑनर्स, उन्हें ये मिलता है सेक्शन बी में। एंड ये क्वेश्चन आपको आगे चल के जो लोग आईएएस का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, आरबीआई डीपीआर देना चाहते हैं, या इकोनॉमिक्स एज ऑप्शनल है आपका, तो वहाँ पे भी आपको ये क्वेश्चन मिल सकता है। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। वाई आई एम सेइंग मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये एल्जेब्रिक प्रूफ है। कई बार देखा गया है, चाहे वो दिल्ली यूनिवर्सिटी का सेमेस्टर एग्जाम्स हो, या यूपीएससी लेवल एग्जामिनेशन हो, या आरबीआई लेवल एग्जामिनेशन हो, वहाँ पे एल्जेब्रिक प्रूफ का क्वेश्चन एग्जाम में आपको मिल सकता है। सो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है। इसका एक डिजिट वाला क्वेश्चन भी है। डिजिट वाला क्वेश्चन मैंने आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर कर रखा है फाइल में। तो जो यूनिट 3 न्यूमेरिकल वाली फाइल है ना हमारी, उसमें आपको डिजिट वाला क्वेश्चन मिल जाएगा। बट यहाँ पे ज़रा मैं इस क्वेश्चन को डिस्कस करना चाहता हूँ आप लोगों के साथ। आओ ज़रा देखते हैं क्या दिया। इन्फॉर्मेशन सारी लगा दी आपके लिए ताकि टाइम ना लगे सॉल्विंग में, इस कारण। कहते हैं एम सी ऑफ अ मोनोप्लिस्ट इज़ अ कॉन्स्टेंट। ओके जी, ये आपकी बुक का ही क्वेश्चन है, गेस अनसॉल्व क्वेश्चन है ये। एम सी ऑफ मोनोप्लिस्ट इज कॉन्स्टेंट दैट इज सी, ये दे दिया। डिमांड कर्व इज लीनियर, क्यू इज इक्वल टू ए माइनस बी पी। बचपन में आपने ऐसे क्वेश्चन ज़रूर किए होंगे। देन यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है मेरे पास। क्या कहते हैं, ए माइनस बी सी जो है दैट इज़ ग्रेटर दैन ज़ीरो। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये मेरे को हेल्प करेगी आगे क्वेश्चन में। कहते हैं फाइंड द प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग इक्विलिब्रियम एंड द कंज्यूमर सरप्लस इफ़ गुड्स प्राइस एट एम सी। कहते हैं अगर गुड्स में पी इज इक्वल टू एम सी अगर चार्ज करता हूँ तो कंज्यूमर सरप्लस बताओ जी कितना होगा फॉर दिस मोनोप्लिस्ट। ओके, कैसे करेंगे। क्वांटिटी आपके पास है ए माइनस बी पी, ये इधर ले गया, प्राइस की टर्म्स में इक्वेशन ले आया। एम सी इज़ अ कॉन्स्टेंट नंबर, तो टी सी क्या बन जाएगा, सी इंटू क्यू, सबको आता है। टी आर कैसे निकालते हो, प्राइस इंटू क्वांटिटी, बचपन वाला फॉर्मूला। पी की वैल्यू उठा के डाल दी, मल्टीप्लाई कर दिया क्यू से, एम आर निकाल दिया, एम आर आ गया। इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होती है, एम आर बराबर एम सी। एम आर की वैल्यू उठा के डालो, एम सी आपके पास पड़ा है सी, यहाँ पे डाल दिया। अब आगे क्या बोलता है, देखो वही वाली बात आ गई, ए माइनस बी सी इज ग्रेटर देन जीरो गिवन। ये रहा, ये मेरे को गिवन है तो मैंने यहाँ वाली बात यहाँ लिख दी पूरी। ये पूरी वैल्यू इज़ मोर देन जीरो, ये बी से बी हुआ, हैप्पी बर्थडे। रह गया आपका टू क्यू, और उसके बाद टू मैं नीचे ले गया, क्यू की टर्म्स में मेरे पास वैल्यू आ गई। तो आज की डेट में क्वांटिटी की टर्म्स में वैल्यू मेरे पास आ चुकी। फिर ये क्यू उठा के यहाँ पे डाल दो, इसमें आपके पास प्राइस आ जाएगा। प्राइस आ चुका आपके पास, ए प्लस बी सी, बादल में डाल दिया मैंने प्राइस को ताकि अलग से नज़र आ जाए हमें भी एंड एग्जामिनर को भी। तो पी आ चुका, क्यू आ चुका। प्रॉफिट कैसे आता है, उसने प्रॉफिट पूछा है ना, तो टी आर माइनस टी सी लगा दिया। पी इंटू क्यू माइनस सी क्यू, टी सी क्या था, ये बैठा सी क्यू। अब देखो क्यू को बाहर निकाल दे, पी माइनस सी इंटू क्यू, पी की वैल्यू आपके पास है ये पड़ी, क्यू आपके पास ऑलरेडी है, तो बस सॉल्व कर दो। ए माइनस बी सी का होल स्क्वायर अपॉन 4b। बस ये सॉल्विंग का ध्यान रखना, यहीं पे अक्सर गलती हो जाएगी। ए माइनस बी सी इंटू ए माइनस बी सी, ये बन गया इसका स्क्वायर, और ये आ गया नीचे 4b। डन जी, यहाँ तक गेम समझ आ गई। किसी को नोट करना है तो प्लीज़ नोट कर लो, देन आई विल मूव फॉरवर्ड, नहीं तो पॉज करके भी आप लोग नोट कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट इज, आगे क्या कहता है, ये देखो इसका मैंने चित्र बना दिया। क्यू इज इक्वल टू ए माइनस बी पी था, ए थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, ए प्लस क्यू प्लस बी पी इज इक्वल टू ए, यहाँ लिख दिया। एंड इंटरसेप्ट फॉर्म वाली इक्वेशन एक तरीके से बन रही है ये, इसको ए से डिवाइड मार दो ताकि 1 रहेगी आपके पास। ओके, ये दोनों इंटरसेप्ट आ गए मेरे पास, एक आ गया ए और वाई एक्सेस मतलब प्राइस, प्राइस का इंटरसेप्ट ए बाई बी, तो दोनों मैंने यहाँ पे इंटरसेप्ट मार दिए। स्कूल लेवल पे भी आपने क्लास 11 में ऐसे इंटरसेप्ट फॉर्म की होगी स्ट्रेट लाइन्स चैप्टर में। अब क्या बोलता है वो, अगर पी बराबर सी है तो बताओ, यही चार्ज करना था ना उसने कि प्राइस किसके बराबर है, सी के बराबर। ओके, तो पी की जगह आप सी डाल दो, ए माइनस बी सी हो गया, यही क्वेश्चन थी। पी की वैल्यू क्या है, सी, तो मैंने यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दी। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। नाउ कंज्यूमर सरप्लस कैसे आता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये बात आप अच्छे से जानते हैं, बेस कौन होता है क्वांटिटी, हाइट कौन होता है प्राइस। तो अगेन सेम, ए माइनस बी सी इज़ मोर देन जीरो, तो ए इज़ मोर देन बी सी, ए बाई बी इज़ मोर देन सी। देखो एम सी बराबर सी है, तो इसका मतलब क्या हो गया, डैट विल लाई बिलो द इंटरसेप्ट, मतलब इसके नीचे ही आएगी ये वैल्यू। सी जो होगा इस इंटरसेप्ट के नीचे लाई करेगा, और ये वाला पूरा मेरा ट्राइंगल क्या बन गया, दैट इज़ योर कंज्यूमर सरप्लस। तो क्वांटिटी कितनी थी इसकी, ए बाई बी माइनस सी, दैट इज़ योर हाइट। प्राइस कितना है, ये वैल्यू माइनस दिस, तो दिस इज़ योर हाइट, ये प्राइस की वैल्यू आ गई। क्वांटिटी आ रही थी आपकी ए माइनस बी सी, वो यहाँ डाल दी, सॉल्व कर दो, डैट विल बी 1/2b इंटू ए माइनस बी सी का होल स्क्वायर। सो दिस इज़ योर फाइनल आंसर ऑफ द कंज्यूमर सरप्लस। ये उसने हमसे पूछा था, क्वांटिटी पूछी थी, कंज्यूमर सरप्लस पूछा था, और पी इज इक्वल टू सी अगर हम चार्ज करते हैं तो बताओ क्या होगा। सो दिस इज़ योर क्वेश्चन, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड गुड क्वेश्चन, ऑल्दो एल्जेब्रिक प्रूफ है।
अगर पहले ट्राई करना कि आप अपने दम पे वो क्वेश्चन करो, अगर आपके पास वो क्वेश्चन है, शायद मैंने 1-2 ग्रुप्स में भेजा भी है वो वाला क्वेश्चन, तो जिन्होंने कर लिया है वेल एंड गुड, जस्ट मैच विद दिस एंड ताकि आपको पता हो यार एग्जाम में अगर ऐसे क्वेश्चन आ गए तो यू शुड नो हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड दिस इज़ इंपॉर्टेंट फॉर द सेमेस्टर 4 एग्जामिनेशन। प्लस जिन्होंने आगे कोई भी IES एग्जाम या इकोनॉमिक्स एज ऑप्शनल या RBI देना, वहाँ पे भी आपको ये मिलेगा। एल्जेब्रिक प्रूफ्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द माइक्रो इकोनॉमिक्स पेपर। ठीक है जी, बाकी किसी को अगर कुछ डाउट या दिक्कत आती है या कुछ भी अगर आपको डिस्कशन करना है, दिस इज़ माई नंबर, यू कैन जस्ट व्हाट्सएप ऑन एनी ऑफ दीज 2 नंबर्स एंड जो भी आपके डाउट्स है वो आप पूछ सकते हो। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।